हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और आज से क्या है पता है, मॉर्निंग स्कूल हो चुका है। और रात को मॉक देते थे जो मॉक का वीडियो डाले हैं कल को, भाई मॉक देते थे 12 बज गए थे। तो सुबह उठने में लेट हो गया यार। स्कूल 6:30 बजे से, ठीक है। और ये बच्चों का स्कूल है, पहले बताया था, छोटे बच्चों का स्कूल है। क्योंकि यहाँ बड़े बच्चों का स्कूल यहाँ से दूर है, जो कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। छोटे बच्चे का स्कूल है तो ऐसे मैं 3 घंटा रहता हूँ, 3 घंटा या 4 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी 10 बजे तक मुझे रहना है और अभी 6:30 से ज़्यादा 7 बज चुके हैं। तो आज लेट ऐसे हो गया है भाई। सर को बोले सर एक दिन लेट हो गया, मैनेज करिए, दूसरा दिन से लेट नहीं करूँगा, ऐसे मतलब फ़ोन करके अपना बता दिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा रेडी वेडी होते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद फिर अपना ब्लॉग को चालू करेंगे, क्या क्या पढ़ते दिखाएंगे। क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा बचेगा, पहले नहीं बचता था, तो अभी टाइम ज़्यादा बचेगा। तो अभी चलते हैं घर और रेडी होते हैं। और रेडी होने के बाद फिर स्कूल जाते हैं। आपको स्कूल का तो ब्लॉग अभी नहीं दिखा पाएंगे, 2-4-5 दिन बाद ही दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी घर चलते हैं, रेडी होने के बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके मिलते हैं। चलिए, स्कूल से मैं आ चुका हूँ और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये अभी नया नया खुला है। तो 1 से 8 क्लास तक का है, बट बच्चे अभी सिर्फ 1, 2 यहीं तक के हैं। मतलब वो आया नहीं है। अगर आएगा तो मैं 6, 7, 8 उन सब क्लास के बच्चे को पढ़ाऊंगा, बट अभी आया नहीं है तो 1, 2 यही सब का बच्चा को छोटी छोटी चीज़ें जोड़ घटाओ ये सब सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाली बात है। और बगल में ही इसीलिए क्योंकि और भी स्कूल है, लेकिन वो दूर है, तो ज्वाइन करना मतलब डेली आना जाना टेंशन होगा, टाइम वेस्ट होगा। ये बगल में ही है और 3-4 घंटा का बात होता है तो चल जाते हैं। क्योंकि हम आज 7 बजे 7:30 बजे गए थे और अभी 11 बज रहे हैं, 11:30। तो समझ रहे हो, 4 घंटा रहे, मतलब 10:30 बजे ये हमको सर आने बोल रहे थे, बट वहाँ पर बच्चा को सिखा रहे थे कुछ चीज़ें, तो बोले चलो सिखा लेते हैं फिर कराएंगे। तो अभी आ चुके हैं, अभी कपड़ा खोलते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद रेस्ट लेते हैं। तो 1 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे अपना, ठीक है। 1 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे 5 बजे तक स्लॉट लेंगे। उसका फिर शाम को भी थोड़ा जाना है, काम है स्कूल पे, मतलब कुछ कल नई चीज़ें होंगे तो उसके लिए जाना है, ठीक है, मीटिंग के से। तो अभी कपड़ा वपड़ा खोलते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोग। चलिए, खाना खा करके मैं 1 घंटा रेस्ट कर लिया, क्योंकि गर्मी का दिन है भाई, सोने का मन तो करता ही है और सभी को ही हमको उम्मीद है कि सोता ही होगा। तो अभी देख लो, टारगेट बहुत लंबा चौड़ा आज का बनाया है। अब देखते हैं पूरा हो पाता है कि नहीं। हिंदी का 2 लेक्चर, करंट अफेयर रिवाइज, मैथ रिवाइज करके। तो अभी क्या है कि लाइट नहीं है, तो अभी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से हम करंट अफेयर्स रिवाइज, स्टैटिक रिवाइज और पॉलिटी आर्टिकल रिवाइज, सब मतलब रिवीजन वाला पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी उठाते हैं करंट अफेयर्स का रिवाइज करते हैं, दिखाते हुए आज कौन सा करते हैं। कल मैं पंचवर्ष योजनाएं वाला टॉपिक करंट स्पीडी पे था, वो मैं रिवीजन कर चुका था, और मोदी मंत्रिमंडल। तो आज उससे अलग चैप्टर रिवीजन करेंगे, तो वो करते हैं और दिखाते हैं कि मैं कितना देर में करता हूँ। चलिए, करंट अफेयर्स में, जो कि मैं स्पीडी से पढ़ता हूँ, इसमें आज एक चैप्टर रिवीजन कर चुका हूँ, जो कि खेल वाला है। क्योंकि भाई एसएससी जीडी का आप लोग देख रहे हो, मैं मॉक लगा रहा हूँ, तो डेली एक खिलाड़ी देता है जो कि डायरेक्ट पूछता है। जैसे कि ये देखा, दुबारा नागर सर रेड्डी, ये किस राज्य से या किस खेल से संबंधित है, समझ रहे हो ना। मतलब खेल वाला टॉपिक नहीं है, पुरस्कार वाला टॉपिक है, बट इसके बाद खेल वाला टॉपिक है। लेकिन इसमें से भी बहुत नाम आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वाला रिवीजन किए, तो इसमें ऐसे देखा अनु रानी किस खेल से संबंधित है, तो ऐसे करके क्वेश्चन मिल रहा है हमको डेली। तो ये सारा रिवीजन मैं कर चुका हूँ, जो कि 4 पेज का, और इसमें सारा मैं याद पहले ही कर चुका हूँ, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो ये हो चुका है। और एक टॉपिक आज के, कल फिर 1-2 टॉपिक करेंगे, तो ऐसे करके करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरा, जो कि स्पीडी से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। स्पीडी ठीक ठाक बुक है भाई, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टैटिक उठाते हैं, स्टैटिक में दिखाते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक करते हैं। कल हम स्टैटिक का आधा कर चुके हैं रिवीजन, ठीक है। कल ब्लॉग्स नहीं बनाए थे, बट 50 शुरू का जो 10 पेज 15 पेज है वो रिवीजन में कर चुका हूँ, 2011 के जनगणना तक। तो आज उसके आगे रिवीजन करना है, तो आज दिखाते हैं मैं कितना, आज 1 या 2 टॉपिक रिवीजन करेंगे, तो वो करते हैं और मिलते हैं। चलिए, स्टैटिक जीके में आज मैं 2 टॉपिक का रिवीजन किया, जिसमें कि एक है संगीत और वाद्य यंत्र। इससे एसएससी जीडी के मॉक में डेली क्वेश्चन बन रहा है, चाहे आरडब्ल्यूए का लगाओ चाहे टेक्स्ट बुक का, इससे क्वेश्चन रह ही रहा है। तो संगीत वाद्य यंत्र और ये पूरा रिवीजन कर लिए। उसके अलावा लास्ट तरफ में मैं इसका नोट्स बनाया हूँ, क्या बोलते हैं, फोक डांस का, जो कि मैं बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया था। इससे क्वेश्चन तो नहीं बन रहा, बट बहुत दिन से रिवीजन नहीं किए थे, इसलिए कर लिए। क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, कर लिए मान लो अचानक दे दिया तो फिर दिक्कत होगा ना, तो इसलिए भूलना नहीं चाहते, जिस वजह। तो 2 टॉपिक रिवीजन किया, और ये सब मेरा थोड़ा नया पढ़ा हुआ था, ज़्यादा रटा हुआ नहीं था, तो जिससे थोड़ा टाइम लग गया। मतलब टाइम मतलब 2 ही टॉपिक हो पाया, नहीं तो ऐसे हम 4-5 टॉपिक तो कम से कम एक बार में स्टडी का रिवीजन लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे पॉलिटी का रिवीजन करना है, तो पॉलिटी का आर्टिकल उठाते हैं और आर्टिकल रिवीजन करते हैं, दिखाते हैं मेरा क्या क्या आर्टिकल लिखा। आप लोग ध्यान से देखना भाई, क्योंकि बहुत किसी का डाउट होता है आप कितना आर्टिकल पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट ही लिखे हो कि, तो आपको पेज बाय पेज थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल रिवीजन करके मिलते हैं। आर्टिकल में रिवीजन कर चुका हूँ, और ये करने में करीब मुझे 1 घंटा का समय लगा। और इसमें मेरे सारा नोट्स, मतलब 395 आर्टिकल मेरा पूरा तरह से लिखा हुआ है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट जो, जैसे आर्टिकल का कितना है,
22 अनुच्छेद है ना, 22 भाग है ना, तो बस 22 भाग जानो कि कहाँ से कहाँ है, पहले वो जानो। जैसे 17 है तो 343 351 और क्या बोलता है, क्योंकि वहाँ पर जब आप जैसे राजभाषा वाला कल एक क्वेश्चन था, तो राजभाषा हमको दिया तो उसमें एक ऑप्शन 343 था, एक 255 था, एक 88 था, तो अलग अलग था। तो आप अगर राजभाषा जानते 343 से कम है तो आप मार देते, या फिर इससे जुड़ा हुआ कुछ भी देगा तो इसी के बीच में होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्प करता है पॉलिटी में, तो जिस वजह से। तो ये सारा मैं रिविजन कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो कैसे कैसे मैं नोट्स किया हूँ। और ये अपना व्हाट्सअप चैनल पे भी मैं डाल दिया हूँ, उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ भी मैं डाल दिया हूँ, तो जा करके देख लेना। देख रहे हो कि मैंने नोट्स कैसे कैसे बनाया हूँ सारा का। सारा आर्टिकल लिखा होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति वाला हो जाता है, मतलब शुरू का जो 4-5 भाग है भाई इंपॉर्टेंट पूरा है, शुरू का जो 4-5 भाग है सब इंपॉर्टेंट है, मतलब 150 तक आर्टिकल तो पूरा इंपॉर्टेंट है। ये मौलिक कर तो भाई 11 याद कर लो, कभी डीप घुस के पूछ देता है। और इसको ट्रिक देखो कैसे बनाया है, तो वो वाली बात है, ट्रिक बना करके याद करो तभी चीज़ें जल्दी याद होगा। और कहाँ से लिया गया, कौन समिति इसको लाया था, और कौन सा संविधान संशोधन, ये 3-4 चीज़ तो मौलिक कर्तव्य का याद ही रखो, कभी भी पूछ देगा। तो मेरा पॉलिटी खत्म हो चुका है, और अब क्या हिंदी का लेक्चर देखना है, तो हिंदी का लेक्चर दिखाते हैं आपको, मैं कौन सा चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, तो वो कर करके मिलते हैं, उसका फिर आपको दिखाएंगे मेरा टारगेट में कहाँ तक पूरा होता है। चलिए, आज मैं विशेषण चैप्टर हिंदी में ख़त्म किया हूँ, और ये 2 लेक्चर में सर ने ख़त्म कराया था, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नीरज सर का जो कर्मा 2.0 बैच है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डला हुआ है, तो अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, जा करके देखो, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। अब एक बार पूरा कंप्लीट कर ले तब देखे मौका में, फिर 20 में 20 क्योंकि हिंदी में करना है भाई, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो जिस वजह से। और इधर पर्यायवाची तो लिख ही रहे हैं, जो कि आप लोग को दिखा दियो, ठीक है। तो आज से क्या करेंगे, रात में 10-15 मिनट पर्यायवाची भी याद करेंगे, बाकी टारगेट में देख लो। हिंदी का 2 लेक्चर खत्म है, करंट अफेयर रिवाइज खत्म है, स्टैटिक रिवीजन खत्म, पॉलिटी रिवीजन खत्म, ठीक है। अब बचा है मैथ रिवीजन, साइंस लेक्चर, मैथ लेक्चर, मॉक लेक्चर और एक मॉक टेस्ट, ये चीज़ बचा हुआ है। और अभी आप लोग को मैं बता देता हूँ, मैं करीब मैं वहाँ से आया, स्कूल जाने को 11:30 बजे आया था, थोड़ा नहाए का खाना खाए, खाने के बाद सोए थे, 1-1:30 बजे तक सो गए, 2 बज के मतलब 2-2:30 बजे पढ़ना शुरू किए थे, 2 से 2:30 बजे के बीच में पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है। और अभी 6 बज चुके हैं, और अभी बीच में कोई ब्रेक वगैरह नहीं लिए हैं, बिना ब्रेक का पढ़े, क्योंकि भाई आप साथ साथ कोई दूसरा भी काम कर रहे हैं, तो मेरा 4-5 घंटा स्कूल पे चला जा रहा है, तो अब ब्रेक लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, ब्रेक अब लेंगे, क्योंकि अब 2:30 बजे 2-2:30 से पढ़ रहे हैं, अभी 6 बज चुका, मतलब 3.5-4 घंटा लमसम में हो गया है। तो अभी लेते हैं 10-15 मिनट, थोड़ा नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं, क्योंकि शाम हो चुका है, और उसके बाद फिर लाइन से अपनी चीज़ें पढ़ने शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, मतलब शाम का नाश्ता, और उसका फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, अभी मैं नाश्ता वगैरह करके आ चुका हूँ, और कल हम मैथ में प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ट्रेंड वाला, रेसाई, ये सब चैप्टर कंप्लीट कर लेते, ठीक है। तो आज को क्या करना है कि दूसरा चैप्टर से समय दूरी वाला चैप्टर में कल क्वेश्चन गलत हुआ था मॉक में, तो वो चैप्टर का रिवीजन करना था। अभी हम मैथ रिवीजन का सोच रहे हैं, तो अभी 2-3 चैप्टर का तगड़ा वाला रिवीजन लेते हैं, दिखाते हैं कहाँ से रिवीजन करते हैं, शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाए, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। तो मैथ का रिवीजन करते हैं, और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। मैथ में आज मैं 3 चैप्टर का रिवीजन किया, जिसमें कि चाल, दूरी, समय का सबसे पहले रिवीजन किए, क्योंकि इससे कल एक क्वेश्चन मेरा नहीं बन पाया था। यही है भाई, आप कितनों ही पढ़ो, मतलब आपको रिवीजन लेते रहना पड़ेगा जब तक वो माइंड पूरी तरह से बैठ ना जाए। तो अभी सब बैठ रहा है, आज लिए, फिर 4 दिन बाद लेंगे, फिर 4 दिन, ऐसे करके पूरा बैठ जाएगा, तब रिवीजन करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक रिवीजन किए। उसके अलावा अलजेब्रा का रिवीजन ले लिया, क्योंकि अलजेब्रा बहुत दिन से रिवीजन नहीं लिए थे, और अलजेब्रा में बेसिक क्वेश्चन जीडी में पूछता था, बस बेसिक चीज़ें रिवीजन की, उससे ज़्यादा कुछ रिवीजन नहीं की, समझ रहे हो। और ये सारा नोट्स, शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें ज़्यादा नोट्स नहीं बना हुआ, तो हो गया। बेसिक मतलब जैसे x+1/x है, तो उसको माइनस में कैसे लिखते हैं, प्लस में, स्क्वायर में कैसे लिखते हैं, पावर 4 में कैसे लिखते हैं, ये सब। उसके अलावा नाव और चाल, बोट एंड स्ट्रीम वाला से रिवीजन कर लिया, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन डेली एसएससी जीडी वाला मॉक पे बनता है। इसमें भी बस शुरू का 3-4 पेज, मतलब एसएससी जीडी में क्या हो रहा है कि ज़्यादा भी हार्ड टाइप का पूछ नहीं रहा, मतलब एक बेसिक टाइप का जो छोटा टाइप का बनता है, जिसमें मतलब नॉर्मल फॉर्मूला यूज होता है, वही सब पूछ रहा था, वही सब को रिवीजन कर रहे हैं। ज़्यादा जो हार्ड वाला सब भी लिख रहे हैं, जो सीजीएल लेवल वाला सब है, तो सबको अभी हम थोड़ा स्किप मार रहे हैं, क्योंकि अभी समय कम है मेरे पास, फिर सोना भी है, सुबह स्कूल जाना पढ़ाने के लिए, जिस वजह से। तो मैथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करना, मैथ का एक लेक्चर देखना, साइंस का एक लेक्चर देखना है, मॉक एनालिसिस थोड़ा करना, मॉक टेस्ट लगाना, ये 3 चीज़ बचा है मेरे लिए। हिंदी का थोड़ा पर्यायवाची रिवीजन कर लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैथ का लेक्चर खोलते हैं, मैथ का लेक्चर एक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे साइंस का करेंगे, ऐसे करके करेंगे। तो मैथ का लेक्चर करते हैं और दिखाते हैं आपको। चलिए, मैथ का आज मैं एक लेक्चर ख़त्म किया, और आज लक्ष्य बेस से जो मैं पढ़ रहा था मेंसुरेशन 2D, तो उसमें सर 2 ही लेक्चर डाले, और अभी मतलब पढ़ाई नहीं आगे। तो 2 तो मैं देख चुका हूँ 2 दिन पे, क्योंकि कल ब्लॉग्स नहीं बनाते, बट कल एक लेक्चर देखे थे। तो आज सोचे कि ये जो 3D है, मेंसुरेशन 3D से जो क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी पे, डेली 2 से 3 क्वेश्चन इससे रहते हैं। तो इन सब सारा चीज़ का मैं फार्मूला लिख लिया हूँ, और आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, भूतेश सर जो कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो इससे लिख लिया हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जिससे समझ में आए भाई आप उससे देख सकते हो। मैं अब
ये वाला इससे देखिए, आपको हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि इससे पढ़े उससे पढ़े, तो वो वाली बात हो जाती है। तो जिस वजह से सर काफ़ी अच्छा सर समझा है, इससे एक बार देख लोगे ना तो हमको लगता है फॉर्मूला आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे। क्योंकि मैं पहले याद किया था ना तो हमको रट रट के परेशान हो गए थे, हम मतलब भूल जाते थे। बट अब जो समझ गए ना, अब हमको लगता है जल्दी नहीं भूलें, क्योंकि भाई इसका जो मैन मल मूत्र है, जो मैन जो ये है कि बनता कैसे फॉर्मूला, वही तो हम सबसे पहले लिखे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला पे जो वही लिखे हैं हम, देख रहे हो, ये इसका है, इसी से पूरा फार्मूला बनता है, यही वाला से। तो इससे हम सब, अब फिगर याद है तो बना लेंगे। वैसे करके ये कंप्लीट किया, पूरा 1.5 घंटा का लेक्चर था, आप लोग स्क्रीन पे देखे तो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या होगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन जल्दी नहीं छूटेंगे, क्योंकि फार्मूला याद रहेंगे तो छूटेगा नहीं, क्योंकि फार्मूला पे ही सब खेल है इसमें। तो ये हो चुका है, और अभी क्या करना है, साइंस का लेक्चर देखने का सोचे। तो साइंस का दिखाते हैं आज, कौन सा लेक्चर देखते हैं। और लेक्चर देखने से पहले क्या करेंगे, सारा दिखाएंगे, उसका फिर दिखाएंगे टारगेट मेरा कितना तक पूरा हुआ। तो करते हैं साइंस का लेक्चर, मिलते हैं आप लोग से। अभी साइंस लेक्चर कंप्लीट करने का सोचे ही थे कि भाई दोस्त, मतलब जब हम हॉस्टल पे रहते थे ना पहले, जब पढ़ाई करते थे अपना 10th तक, तो उन लोग का फ़ोन आ गया था, एक ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पे 1 घंटा करीब में बातें हुई, क्योंकि बहुत दिन बाद फ़ोन हुआ था तो बात हो गया। जिस वजह से साइंस वाला टाइम था जो, वो तो पार हो गया जो मेरा। अब अगर उसे फिर अभी पढ़ने जाएगा तो फिर रात को सोने में लेट होगा, रात को सोने में लेट होगा तो सुबह लेट उठेंगे, सुबह लेट उठेंगे तो फिर स्कूल जाने में लेट होगा, क्योंकि सुबह 7 बजे टाइमिंग हो चुका है, ठीक है। तो हमें, अब हम तो वहाँ पर पढ़ाने जाते थे, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है, आपको एक बार मैं टारगेट दिखाता क्या क्या बचा हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ हुआ है। और अभी हाँ, एक चीज़, हिंदी रिवीजन अभी मैं कर लूँगा, ठीक है। 5-10 मिनट लगे, हिंदी का पर्यायवाची रिवीजन कर लूँगा, क्योंकि वही मैं नोट्स बनाया हूँ, ठीक है। फिर टारगेट दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो टारगेट में सारा मैं कंप्लीट हो चुका। खाली साइंस का लेक्चर एक कटम कुटिम नहीं हो पाया, बाकी मैथ का लेक्चर तो देखे ही आज एक। और मॉक एनालिसिस भाई, मॉक एनालिसिस में क्या बताया, जो जो चिप्सन से नहीं बना कुछ कुछ क्वेश्चन, जो कि वही सब खाली लिख लेंगे कॉपी में, उससे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट। और हिंदी रिवीजन में मतलब अभी करूँगा तो टिक मार दिया हूँ मैं, इसको 10 मिनट रिवीजन कर लेंगे। बाकी एक मिनी मॉक आज लगाएंगे, आज फुल मॉक नहीं लगाएंगे, मिनी मॉक टाइप का लगाएंगे। तो थोड़ा मॉक एनालिसिस कर लेते हैं, मिनी मॉक लगाते हैं कहीं खोज करके, और दिखाते हैं क्या स्कोर बनता है। चलिए, मॉक एनालिसिस करने के बाद एसएससी जीडी का जो फ्री मिनी मॉक टेस्ट RWA पे डाला हुआ है, वो मैं प्रैक्टिस के लिए लगा रहा था। तो ये मैं 30 मार्च वाला, सबसे पहला जो है 30 मार्च वाला मैं मॉक लगाया था, जिसमें कि मैथ का लगाया था, ठीक है। 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 15 सही हुआ और 30 स्कोर बना मेरा। 28,000 बच्चे दिया है, जिसमें मेरा 9,000 रैंक आया, परसेंटाइल देख लो। और इसमें 15 हम अटैम्प्ट किए थे, 15 सही हो गया, क्योंकि भाई मैथ पे ज़्यादा गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप चीज़ें अच्छा से सीखे हो तो मतलब 1-2 ही मिस्टेक हो सकता है कि आप सिल्ली मिस्टेक मार गए, ऐसे फिर ज़्यादा गलती नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो वो वाली बात होती है। तो इसमें मेरा देख लो स्कोर क्या बना, एवरेज स्कोर 25 है। और एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन ऐसा था ना, और 2 क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे मतलब बनने का पूरा संभावना लग रहा था, बट कुछ मतलब कारण से मतलब फॉर्मूला एंड द टाइम पे याद नहीं आ रहा था। तो ऐसा होता है कि आप चीज़ें रिवीजन किए और अचानक जब लगाओ क्वेश्चन तो माइंड से निकल जाता है। तो वो भाई प्रैक्टिस करते करते और ये करते करते आएगा। तो 30 नंबर बना, और ऐसे हमको लगता है मिनी मॉक बहुत मस्त है नंबर बढ़ाने के लिए और टाइम मैनेज के लिए। 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट में अगर आप 15, 16, 20 क्वेश्चन कर जा रहे हो तो आपका टाइम मैनेज बहुत अच्छा से होता है। तो मिनी मॉक उसके लिए, तो जिस वजह से आज फुल मॉक नहीं लगाया, मिनी मॉक लगाया, क्योंकि मैथ अगर स्पीड टाइम अप कर लेंगे तो मैं मैथ में ज़्यादा सही कर सकता हूँ, समझ रहे हैं, जिस वजह से, ठीक है। तो आज का ब्लॉग्स के लिए इतना ही है। बाकी कैसा लगा ब्लॉग्स बताना, बाकी अपना स्कोर शेयर करना अगर ये वाला आप लगाए हो प्रैक्टिस वाला तो। और आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय।